यमलोक और धर्मराज की सभा, आत्माओं का न्याय और कर्मों का अंतिम निर्णय। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य वाणी सुन रहे थे। उन्होंने अशोच, सपिंडीकरण और पितरों की शांति का रहस्य जान लिया था। अब उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यमलोक कैसा होता है? वहां धर्मराज किस प्रकार आत्माओं का न्याय करते हैं? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, यमलोक न्याय का स्थान है। वहां किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। धर्मराज की सभा में सत्य के आधार पर निर्णय दिया जाता है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक भगवान की बातें सुनने लगे। यमलोक का रहस्यमय मार्ग। भगवान विष्णु बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। पुण्यात्मा के लिए यह मार्ग शांत और प्रकाशमय होता है, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग अत्यंत भयावह होता है। रास्ते में अंधकार, कांटे और अग्नि दिखाई देती है। पापी आत्मा भय से कांपती रहती है। यमदूतों का स्वरूप। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, यमदूत कैसे होते हैं? भगवान बोले, यमदूत अत्यंत शक्तिशाली और भयावह होते हैं। उनकी आंखें अग्नि के समान चमकती हैं। वे धर्मराज के आदेश का पालन करते हैं। पापी आत्माएं उन्हें देखकर भयभीत हो जाती हैं, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए वे शांत रहते हैं। धर्मराज की सभा। भगवान विष्णु बोले, यमलोक में धर्मराज की विशाल सभा होती है। वहां चारों ओर गंभीर वातावरण रहता है। धर्मराज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनके चेहरे पर न्याय और गंभीरता का तेज होता है। सभा में चित्रगुप्त भी उपस्थित रहते हैं। चित्रगुप्त का लेखा। भगवान बोले, चित्रगुप्त हर मनुष्य के कर्मों का लेखा रखते हैं। मनुष्य का कोई भी कर्म उनसे छिप नहीं सकता। वह क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है, सब चित्रगुप्त के दिव्य लेखे में दर्ज होता है। गरुड़ जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आत्मा का न्याय। भगवान विष्णु बोले, जब आत्मा धर्मराज की सभा में पहुंचती है तब चित्रगुप्त उसके जीवन के सभी कर्म पढ़ते हैं। यदि आत्मा ने धर्म किया हो, दान दिया हो, माता पिता की सेवा की हो, गरीबों की सहायता की हो, भगवान का स्मरण किया हो, तो धर्मराज प्रसन्न होते हैं। पापी आत्मा की दशा। भगवान बोले, लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हो तो वह भय से कांपने लगती है। चित्रगुप्त उसके पाप पढ़ते हैं। इसने झूठ बोला, इसने दूसरों का धन छीना, इसने निर्दोषों को कष्ट दिया, इसने अहंकार किया। तब आत्मा पछताने लगती है, लेकिन उस समय पश्चाताप से कर्म नहीं बदलते। धर्मराज का न्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या धर्मराज कठोर होते हैं? भगवान विष्णु बोले, धर्मराज न्यायप्रिय हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते। वे केवल कर्मों के अनुसार निर्णय देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को सम्मान मिलता है। पापी आत्माओं को दंड दिया जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति। भगवान बोले, जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म का पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में सुख, शांति और दिव्य आनंद होता है। वहाँ रोग, दुख और भय नहीं होते। देवता पुण्यात्माओं का सम्मान करते हैं। नरक की यातना। भगवान विष्णु बोले, लेकिन पापी आत्माओं को नरक भेजा जाता है। वहाँ उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। झूठ, हिंसा, चोरी और अधर्म का दंड अत्यंत कठोर होता है। पुनर्जन्म का निर्णय। भगवान बोले, कुछ आत्माओं को स्वर्ग या नरक के बाद पुनर्जन्म भी दिया जाता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। अच्छे कर्म ऊंचा जन्म देते हैं, पाप निम्न योनियों में ले जाते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान विष्णु बोले, सत्य, दया और भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों को कष्ट नहीं देता वही सच्चा धार्मिक है। केवल बाहरी दिखावा धर्म नहीं कहलाता। अहंकार का अंत। भगवान बोले, यमलोक में राजा और गरीब सब समान होते हैं। धन, सुंदरता और शक्ति वहीं समाप्त हो जाते हैं। केवल कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। माता पिता और गुरु का सम्मान। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उसे विशेष पुण्य मिलता है। उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी सुख प्राप्त करता है। भगवान का स्मरण। भगवान बोले, जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम लेता है उसकी आत्मा निर्भय रहती है। भक्ति आत्मा को यमलोक के भय से बचाती है। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा सहारा है। संसार की नश्वरता। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। गरुड़ जी की भावुकता। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मनुष्य यह सत्य समझ ले तो वह कभी अधर्म नहीं करेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो मृत्यु और कर्मों का सत्य जान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु बोले, हर मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। सत्य बोलो, गरीबों की सहायता करो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, भगवान का स्मरण करते रहो। यही आत्मा को शांति और मोक्ष देता है। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि यमलोक का न्याय ही संसार के कर्मों का वास्तविक परिणाम है। गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि यमलोक में हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। चित्रगुप्त हर कर्म का लेखा रखते हैं। सत्य, दया और भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। पाप नरक की ओर ले जाते हैं।